Hello lovely people, welcome back to the Sleeper. So guys, today's video is going to be how I do my own facial at my home. So this is going to be very useful for three categories, especially three categories of people. Firstly, जो मेरी तरह बहुत ही ज़्यादा लेजी होते हैं, जो बाहर जाना ही नहीं चाहते, जिनको हर चीज़ को सोच के ही आलस आ जाता है कि यार क्या ही जाना, क्या ही करना, छोड़ो ना यार, क्या ही है। लेकिन जो कैटेगरी होगी वो है ये कि कुछ लोगों को इश्यूज होते हैं, लाइक जैसे बाहर जाके पार्लर्स वगैरह में वो फेशियल वगैरह कराते हैं, ब्लीच कराते हैं, तो प्रॉपर रूम मिलता है, उसके अंदर आप लेट जाते हो और आंखें बंद कर लेते हो, लाइट वाइट्स वो बंद कर देते हैं और आपके मुंह पे बस लगाई जाते हैं, उतार रहे हैं, लगा रहे हैं, उतार रहे हैं। दिस इज़ वेरी इरिटेटिंग। सो जिनको ये चीज़ें बहुत इरिटेटिंग लगती है, इससे बचना चाहते हो, उनके लिए। एंड थर्ड कैटेगरी इज अगर आप हो अपने सेविंग मोड में। जी हाँ, आई नो, बाहर जाओ, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि यार क्या ये तो बहुत मैसी हो जाता है घर पे करना, कुछ लोगों को वहाँ जाके मैसी लगता है। जो सेविंग मोड में है लोग, उनको क्या लगता है कि बाहर जाएंगे, फालतू का पैसा खर्चा होगा, आधे से भी कम कॉस्ट में आप घर पे कर सकते हो, क्यों ही पैसे वेस्ट करने, इट्स बेटर कि आप घर पे कर लो। ये तीन टाइप की जो कैटेगरीज हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। मुझे तो लगता है मैं इन तीनों कैटेगरी से रिलेट करती हूँ कहीं ना कहीं। ज़्यादा क्या बातें करनी है, फटाफट से डाइव इन करते हैं अपनी इस बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो के अंदर। सबसे पहले गाइज मैं आपको अपना फेस दिखा देती हूँ गाइज। मेरे जो मेन कंसर्न्स, मेन इश्यूज हैं मेरी स्किन के साथ, वो है कि मेरी स्किन एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा ड्राई है। ब्लीच करना इज़ अ बिग टास्क, क्योंकि यू हैव टू कलर ऑल द हेयर, प्लस आपको अपनी स्किन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हैविंग दिस काइंड ऑफ ड्राई स्किन, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो सकती है, जलन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंसर्न्स। एक्ने भी थोड़ा बहुत तो है, बट इतना खास राइट नाउ नहीं है, बट आजकल तो हो रहा है वो भी मुझे गर्मी के चक्कर में। इट डजेंट मैटर, कोई भी वेदर हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मेरी स्किन एज ऑलवेज बहुत ज़्यादा ड्राई एंड सेंसिटिव। मेनली दिस एरिया इज़ वेरी ड्राई, और देखा जाए तो बाकी एरिया भी ड्राई है। हालांकि मैंने प्रॉपर स्किन केयर करा हुआ है, क्रीम वगैरह जैसे मुझे लगानी ही पड़ती है। आई कैनॉट स्पीक, अगर मैं क्रीम नहीं लगाऊंगी तो मैं बोल ही नहीं सकती, बिकॉज दिस एरिया इज सो ड्राई। तो आप सोच सकते हो इतना ड्राई है तो हाउ कैन आई स्पीक। बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ होती है ये। सबसे पहले हम कर लेंगे फेस वॉश, और साथ के साथ सारे स्टेप्स दिखाती हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी रियली ईजी एंड वेरी यूजफुल। जो मैंने तीन कैटेगरीज बताई है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। अगर बाय चांस आप फोर्थ कैटेगरी हम इसमें डाल लेते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आप नहीं जा पा रहे हो सैलून, एंड यू हैव टू गो टू सम फंक्शन और डेट, और आपको बस ज़रूरत है रूम करना है, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस वीडियो। तो फटाफट से करते हैं स्टार्ट, और मैं सबसे पहले अपना करूँगी फेस वॉश। गाइज, फॉर वॉशिंग माई फेस आई एम यूजिंग माई फेवरेट फेस वॉश। आप अपने हिसाब से जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हो, आप उसको यूज़ करो और अपना फेस धो लो अच्छे से। आपके फेस पे कोई भी मेकअप, क्रीम, नथिंग, कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपका फेस होना चाहिए बिल्कुल क्लीन। मैंने ये ले लिया है। एक्चुअली मेरा फेस वॉश ख़त्म हो रहा था, तो मैं उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ, उसको मैं इस कंटेनर में डाल देती हूँ, बिल्कुल प्रॉपर सारा का सारा यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा भी अगर रह जाता है तो ऐसे यूज़ कर लेती हूँ उसको डाल के। गाइज, फेस ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। गाइज, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट विच इज़, अगर आपकी स्किन है सेंसिटिव लाइक माइन, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, या फिर आपका कोई मेजर ट्रीटमेंट चल रहा है, गाइज आपको या तो अवॉइड करनी चाहिए, बट आपको
ब्लीच वाला पार्ट स्किप कर सकते हो आप। अदरवाइज़ आप एक बहुत लाइट वाटर बेस्ड सिरम या क्रीम ज़रूर अप्लाई करो, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है। सो ये मेनली मॉम आपके लिए है। सो गाइज़ एक्चुअली मेरी मम्मी का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर आपकी भी फैमिली में या घर में या आप किसी नोन को जानते हो जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, या तो वो गाइज अवॉइड करो ब्लीच पार्ट एंड यू कैन स्किप टू दी फेशियल पार्ट। अगर आपको ब्लीच करनी है सो आपको अपनी स्किन का बिल्कुल पता होना चाहिए। आपकी स्किन, मैं तो कहती हूँ अगर सेंसिटिव बहुत ज़्यादा नहीं भी है, स्टिल आप जेल बेस्ड और वाटर बेस्ड सिरम या क्रीम ज़रूर अप्लाई करो। सो मॉम सबसे पहले फेस वॉश किया है, उसके बाद लगाना आप सिरम या क्रीम, वाटर या जेल बेस्ड। मेनली आप चीक्स वगैरह पे लगा देना, क्योंकि आपको चीक्स पे ज़्यादा इशू हैं। अपर लिप पे मत लगाना, क्योंकि आपको हेयर भी कवर करने हैं। सो चीक्स वगैरह पे लगा लेना, और मेनली यहीं लगाना, आपको ज़्यादा इचिंग यहीं पे होती है। सो गाइज आप फुल फेस पे भी लगा सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो इन चीज़ों से। सो आप फुल फेस पे क्रीम लगा सकते हो, वाटर या जेल बेस्ड। सो गाइज मैं नहीं लगा रही, मेरी स्किन आई नो ड्राई है, बट मैं अगर सिरम या क्रीम लगा लेती हूँ सो आई वॉन्ट कि पूरे के पूरे हेयर जो है वो कवर हो जाए, और मुझे प्रॉपर ब्लीच का रिजल्ट चाहिए होता है फॉर व्लॉगिंग एंड ऑल स्टफ। सो मैं ये वाला पार्ट स्किप करूँगी, मैं नहीं लगा रही कोई भी क्रीम। मैं बिल्कुल फेस वॉश करके आई हूँ, और बिल्कुल मेरी बेयर स्किन है, कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, इसके ऊपर ही मैं लगाऊंगी अपनी ब्लीच। प्लस गाइस जिसको ज़्यादा कंसर्न्स नहीं है, डरो मत, इतना कुछ खास अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आपकी स्किन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको फेशियल में स्टेप्स बताऊंगी वो आपकी स्किन की जितनी भी रेडनेस, ब्लीच करोगे रेडनेस होगी ही, मैं बात कर रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में अगर हो जाए, उस केस की बात कर रही हूँ मैं, जो कि किसी का ट्रीटमेंट चल रहा हो उसको होती है। सो नॉर्मल केसेस पे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है, स्टिल आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा इशू नहीं है, सोचना नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मेनली ट्रीटमेंट्स जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बात कर रही हूँ मैं। सो गाइज रिगार्डलेस आपकी जो भी एज है, 16 to 18 प्लस के जितने भी हैं गाइज, 16 to 18 प्लस के जितने भी लोग हैं वो ब्लीच ऑप्ट कर सकते हैं, करना चाहो तो। अदरवाइज आप इससे छोटी एज के हो तो ब्लीच वाला पार्ट स्किप करके सीधा आप स्किन केयर के प्रोसेस पे जा सकते हो। सो फॉर ब्लीच आई एम यूजिंग दिस फैम की ब्लीच है गाइज, ये है सेफ्रॉन एंड मिल्क हेल्दी ग्लो वाली। सो गाइज मैंने बहुत टाइप्स की ब्लीचेस यूज़ करी हुई हैं। सबसे बेस्ट आज तक की ब्लीच मुझे ये फैम की ही लगी है। आई हैव यूज जोलिन, VLCC, ऑक्सी ब्लीच, बहुत टाइप्स की मैंने चीज़ें यूज़ करी हुई हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट। सो इसका जितना ही बड़ा बॉक्स मिले ले लो और ये ही यूज़ करो, बहुत कम यूज़ होती है, बट दिस इज़ द बेस्ट, बहुत ज़्यादा चल जाएगी आपकी ये। सो अगर आप स्टार्टर हो तो भी आप बड़ा बॉक्स ले सकते हो, बट आई विल रिकमेंड कि आप इसके बिल्कुल छोटे वाले पैक से स्टार्ट करो। और इसके अंदर आपको जो मिलेगा, एक बिग बॉक्स मिलता है क्रीम का, आपको मिलेगा एक्टिवेटर, प्लस आपको मिलेंगे ये दो स्पैचुला टाइप थिंग्स, वन इज़ फॉर एक्टिवेटर एंड वन इज़ फॉर क्रीम। गाइज ये बिल्कुल परफेक्ट जाता है, आपको मेजर सिर्फ यही करना है, पर एक इसका स्कूप भर के आप क्रीम डाल दो और इसका स्कूप भर के आप पाउडर डाल दो। सो जिनकी स्किन हेल्दी है वो इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इससे थोड़ा कम आप एक्टिवेटर डालो, आपके लिए बेटर है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है सो मैं इससे कम डालूंगी, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव एंड ड्राई यू कैन सी है। सो आई एम नॉट यूजिंग क्रीम, बट मैं इसका एक्टिवेटर का जो है पार्ट वो थोड़ा कम डालूंगी। प्लस एक आपको मिलता है स्पैचुला, जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हो, एंड इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिल जाएंगे। सो करते हैं स्टार्ट इसको मिक्सिंग करना। गाइस फॉर मिक्सिंग थिंग आपको चाहिए कांच की कटोरी, प्लास्टिक या मेटल यूज़ नहीं करना, आपको चाहिए कांच की कटोरी। प्लस मैं इससे कर रही हूँ यूज़, यू कैन यूज़ विद दैट स्पैचुला जो मैंने आपको बताया है, उससे आप एक स्कूप पूरा का पूरा भर के क्रीम का डाल दो। और गाइज
एक चम्मच ही बहुत ज़्यादा होता है अगर आपको फेस एंड नेक एरिया कवर करना है। सो आपका फ्रंट नेक और आपका फेस इससे कवर हो जाएगा। सो ये भी मैंने फुल नहीं लिया चम्मच, ये भी यू कैन से हाफ लिया होगा मैंने। और अब इसके अंदर एक्टिवेटर कितना डालना है उस पे आते हैं। फॉर एक्टिवेटर थिंग आई एम नॉट यूजिंग दैट स्पैचुला, मैं इसके ढक्कन को यूज़ करती हूँ। सो मॉम मैं आपको ये बोल रही थी, ये जो है ना ये इसके अंदर वाला इतना भर के डालना है, इसको ओवरडू नहीं करना, मतलब इसके ऊपर तक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसी के अंदर आ जाए उतना चाहिए। लाइक मैं आपको दिखा भी देती हूँ, दिस इज़ इनफ। अभी पूरा भरा भी नहीं है बट दिस इज़ इनफ फॉर मी, फॉर सेंसिटिव एंड ड्राई स्किन, तो दिस इज़ इनफ। अदरवाइज़ वो जो वाला जो स्पैचुला है वो आप भर के डाल सकते हो फॉर हेल्दी स्किन। सो ये गया इसके अंदर। अब इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, प्रॉपर मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ही लगाना है गाइज, इसका वो नहीं होना चाहिए, मोटा मोटा लम्प्स टाइप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर एक अच्छा मिक्सचर होना चाहिए। सी अभी ऐसा है, तो मैं आपको पूरा मिक्स करके दिखाती हूँ कि मिक्स करने के बाद कैसा लगना चाहिए, सो दैट आप उसको यूज़ कर सको। सो गाइज यू कैन यूज़ रोज़ वाटर इन दिस एज वेल। सो ये क्रीम है ना, जैसे वो काइंड ऑफ जेल फॉर्म बन जाएगा। अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है यू कैन यूज़ दैट एज वेल, बट मैं वो नहीं करूँगी, मुझे लगता है उससे हेयर अच्छे से कलर्ड नहीं होते हैं। सो मेनली मेरे को पूरा फेशियल हेयर जो है वो कवर करने हैं। प्लस गाइज इट डिपेंड्स कि आपके फेशियल हेयर ग्रोथ कितनी है। अगर आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है सो इट्स ऑब्वियस आपको एक्टिवेटर से थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा। प्लस आप चेक भी कर सकते हो बीच बीच में एंड देन यू कैन रीअप्लाई योर मिक्सचर अगर नहीं हुआ है तो। बट स्टिल 15 मिनट से ऊपर मत ही रखो, जो कि आपको रिकमेंड करूँगी 15 मिनट से ऊपर मत ही रखो। जितना 15 मिनट्स में होना है हो जाता है कवर। उसके बाद आप जितना भी रखोगे रेडनेस वगैरह और रीचिंग बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। सो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइज यू कैन सी ये प्रॉपरली अच्छे से मिक्स हो चुकी है और ये इतनी इनफ है आपके फेस और फ्रंट नेक के लिए। सो इसको डायरेक्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। प्लस गाइज मैं इसी से लगाऊंगी, आप स्पैचुला जो मिला हुआ है वो जो छोटा वाला सा है उससे लगा सकते हो, बट मैं इसी से लगा रही हूँ, मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है विद दिस स्पून। एंड दिस इज़ प्लास्टिक स्पून, मेटल अवॉइड करना है। प्लस फॉर द कटोरी ग्लास ही होनी चाहिए। तो गाइज इसको फेस पे लगा लेती हूँ विद दिस स्पून, लगा लेते हैं और मिलती हूँ आपसे 15 मिनट के बाद। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और मैं इसको इससे उतार रही हूँ। यू कैन सी रेडनेस हो रही है विच इज़ ऑब्वियस, जो कि होती ही है भाई, ब्लीच लगा रही हो तो रेडनेस तो होएगी ना। सो गाइज जब तक आपने ब्लीच लगाई हुई है अवॉइड किया बात करो, और वैसे तो आप बात कर ही नहीं पाओगे, स्टिल अवॉइड अगर आप कर भी पाते हो, आपके पास सुपर टैलेंट है, आप ब्लीच लगा के बात कर सकते हो। सो अवॉइड मत बात करो। सो गाइज ये मैंने अपनी मॉम से सीखा था। I have done many courses like beauty culture, fashion designing, animation, this and that. So you can see I'm a multi-talented person. So जब मैंने सीखा था ना फर्स्ट टाइम गाइज, तो ना मैं घर पे करती थी मॉम के साथ, ये सारी चीज़ें काफ़ी पहले से करती आ रही हूँ मैं। सो घर पे जब हम पैम्पर करते थे ना, पैम्पर टाइम जो हमारा होता था उसके अंदर जब हम ये करते थे तो मॉम से मैंने सीखा कि यार यू कैन यूज़ स्पून और आप उससे इजीली उतार सकते हो। अदरवाइज़ आप कॉटन या क्लोथ वगैरह से उतारते हो, उसमें आपको बहुत टाइम लग जाता है गाइज। सो इससे आप क्या करोगे, मोटा मोटा जितना भी है वो आप सारा का सारा इससे स्कूप आउट कर सकते हो और सारा निकल जाएगा। प्लस नाउ यू कैन वॉश और वाइप योर फेस, सो जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। एक्स्ट्रा निकालने के बाद मैं ले रही हूँ कॉटन पैड। आई हैव दिस बिग कॉटन पैड जो कि इस मेनली पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सो यू कैन यूज़ दीज इफ़ यू हैव, और नहीं है तो आप इसको बाय कर सकते हो। बहुत सीरियसली बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं पैक्स उतारने के लिए, प्लस फॉर दी ब्लीच पर्पज़। इसको हम कर लेंगे पहले वेट करके लाई हूँ मैं, और आप देखो कितना ईजीली अब उतर जाएगा। ये यू कैन सी
सो पूरा का पूरा फेस वाइप आउट करके प्लस पूरा का पूरा प्रॉपर मैं पानी से भी वॉश करती हूँ। प्रॉपरली फेस मैंने क्लीन करके वाइप आउट करके प्रॉपर वॉश कर लिया है और यू कैन सी कि रेडनेस मेनली मेरी वहीं पे है जहाँ पे ज़्यादा मेरी ड्राइनेस है, यू कैन सी। सो पहले से ड्राइनेस थोड़ी सी कम लग रही है बिकॉज आपको पता ही है ब्लीच से पहली चीज़ जो इसके फ़ायदे हैं, पहली चीज़ की टैन रिमूव करती है आपकी स्किन से, प्लस जितने बिल हेयर्स हैं उसका कलर लाइट करती है, उसके साथ साथ आपकी थोड़ी डेड स्किन जो होती है उसको भी निकालती है। सो मैं वाइप नहीं कर रही हूँ इसको किसी भी टिश्यू क्लॉथ या टॉवल वगैरह से, मैं इसको नेचुरल ड्राई होने देती हूँ क्योंकि मैं इसको रब नहीं करना चाहती, प्लस पैट भी एनीथिंग आई जस्ट डोंट वांट टू टच। बस मैंने वॉश कर दिया, उसके बाद मैं इसको नेचुरली ड्राई होने देती हूँ एंड यू कैन सी जैसे जैसे ये नेचुरली ड्राई हो रहा है नॉर्मल हो रही है मेरी स्किन। प्लस गाइज रिकमेंड मैं करूँगी जब भी आप ब्लीच करो उससे पहले ही अपना AC ऑन कर दो, वो बहुत ही ज़्यादा एक मेजर फैक्टर है, आपकी स्किन उससे काफ़ी रिलैक्स रहेगी और जो भी आपका रिएक्शन चल रहा है ब्लीच का उसमें आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। अगर आपके पास AC नहीं है तो आपके पास कूलर होगा, कूलर ऑन कर दो, ठंडा ठंडा पानी उसमें डाल के या बर्फ़ डाल दो, उसको ठंडा कर दो और उसके सामने ही बैठो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपकी रेडनेस हो जाती है, स्किन सेंसिटिव है, अगर आपकी हेल्दी स्किन है फिर भी आप ये कर सकते हो, बहुत मज़ा आता है ठंडी ठंडी हवा आती है तो। और गाइज ये मत कहना कि अब कूलर भी नहीं है, कूलर तो सबके पास है, सो ये कर लेना। अब जैसे कि धीरे धीरे ड्राई हो रहा है मेरा फेस, इसके साथ सेमी ड्राई ऑलरेडी हो चुका है ये, तो अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है गाइज, नेक्स्ट स्टेप इज दिस एंड ये है रोज वाटर स्प्रे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप गाइज, डू नॉट स्किप दिस। ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था और ये बिल्कुल ठंडा ठंडा है। अब आप डायरेक्टली इसको अपने फेस पे लगाओ, चाहे सेमी ड्राई भी है, यू कैन यूज इट। अपने होल फेस पे एंड नेक पे आप इसको प्रॉपरली जेनरसली अच्छे से लगा लो। मज़ा आ गया। सो गाइस आप देखोगे इसको टच नहीं करना गाइज, ये इसको भी अपने आप सूखने दो। दिस इज़ माई वे आपकी मर्जी, आप इसको डैब डैब कर सकते हो बट मैं नहीं करती हूँ, इसको नेचुरली ड्राई होने दूंगी। यू कैन सी कि ऑलरेडी मेरी रेडनेस काफ़ी बेटर हो चुकी है, नेक पे भी थोड़ी बहुत हुई है बट मेनली उसी एरियाज पे हुई है जहाँ पे मेरे को ड्राइनेस का इशू है। प्लस मैंने देखे वो जो फ्लेकी फ्लेकी हो रही थी ना वो थोड़ी बेटर हो गई है, फ्लेक्स इससे थोड़ी निकली हैं, को प्रॉपर पूरा सूखने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो गाइस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ मेनली फॉर द कैंसर पेशेंट्स या फिर कोई भी सिवियर आपका चल रहा है ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए कि गाइस आप अपने फेस पे अपनी स्किन पे कुछ भी यूज़ कर रहे हो, ऑलवेज 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 डू अ पैच टेस्ट। आप गाइस पैच टेस्ट ज़रूर करो अपने फेस या किसी ज़्यादा पार्ट पे लगाने से पहले, छोटी सी जगह लेके आप आर्म पे अपनी पैच टेस्ट ज़रूर करो सो दैट आपको पता लगे आपकी स्किन पे क्या रिएक्शन हो रहा है। सो गाइज मैं बार बार कैंसर पेशेंट्स और पेशेंट्स का नाम इसलिए ले रही हूँ गाइज, आपको जैसे कि मैंने बताया है कि माई मॉम इज़ अ कैंसर पेशेंट और आपके घर में कोई भी बीमार होता है, कोई भी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, सो आपके दिमाग में हर टाइम वही रहता है। और स्पेशली अगर वो आपकी माँ हो तो आपकी हर टाइम फटी रहती है। सो मेरे दिमाग में हर टाइम यही सब चलता रहता है। सो प्लस मैंने ये मेनली वीडियो सोचा था मॉम के लिए ही बना रही हूँ क्योंकि मेरी मॉम हमेशा भूल जाती हैं ब्लीच करते हुए सारे प्रोसेस, सारे के सारे स्टेप्स की कैसे कितना क्या क्या डालना है। बार बार मुझे फ़ोन करती हैं मम्मी करने से पहले कि हाँ कोमल कैसे करना है, कितना डालना है ब्लीच, कितना डालना है अमोनिया उसका। सो मॉम नाउ दिस इज़ फॉर यू स्पेशली। सो आपको जब भी ब्लीच करनी हो आप ये वाली वीडियो ऑन करो और इसके स्टेप्स फॉलो कर लो और आपकी ब्लीच हो जाएगी कमाल। सो गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि मैं बात कर रही हूँ और मेरे बात करते करते ही मेरी स्किन कितनी बेटर हो गई है, रेडनेस बहुत बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी है। और इसके बाद के मैं स्टेप्स बताऊंगी उससे आपकी स्किन और ज़्यादा अमेजिंग, प्लम्पी, ग्लोई और हेल्दी लगेगी, चाहे जितनी भी ड्राई मेरे जैसी क्यों ना हो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगने वाली है अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे।
सो इसीलिए मैं ब्लीच के बाद अपना फेशियल जो है वो साथ के साथ ही करती हूँ। अदरवाइज यू कैन डू इट अनदर डे और 1-2 दिन बाद भी आप कर सकते हो, बट मैं इसके साथ ही कर लेती हूँ बिकॉज बार बार पहली बात तो कौन करेगा, एंड दूसरी चीज़ की पूरा आप ये वाली चीज़ फॉलो करोगे जो मैं करती हूँ, आपकी स्किन लगने वाली है ज़बरदस्त। और अगर नेक्स्ट डे आपको कोई फंक्शन है या उसी दिन रात को है, अगर आप ये शाम तक कर रहे हो और रात को आपका फंक्शन है, आपकी स्किन जो ग्लो करने वाली है, आप थैंक यू करोगे मुझे। सो स्किन पूरी की पूरी सूख चुकी है। जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अगर आप प्रॉपर इसके बाद फेशियल नहीं करना चाहते हो और ब्लीच ही करना चाहते हो सिर्फ, स्टिल आप उस ब्लीच के पार्ट के बाद स्टॉप बिल्कुल मत करना। उसके बाद जो मैंने रोज़ वाटर लगाया है, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड उसके बाद भी स्टॉप नहीं करना। आप यूज़ कर सकते हो मास्क, और अगर आपको ये मास्क नहीं भी यूज़ करना, यू कैन यूज़ सिरम, एंड देन उसके बाद आप क्रीम ज़रूर लगाना, उसके बाद स्टॉप करना। अभी हम इसके साथ कर रहे हैं फेशियल, तो इसके बाद हम अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ना तो अभी हम ये लगा रहे हैं ना तो हम क्रीम लगाएंगे। इसके बाद आएगा दूसरा स्टेप। बिफोर दैट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ गाइस, पर ये जो ब्लीच मैंने आपको प्रॉपर बताई है, क्वांटिटी कितनी है, ऐसे ऐसे डालना है, ये ऐसे ही नहीं बता रही हूँ गाइस, हवा में तीर नहीं मार रही हूँ। जो ब्लीच है उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस का एक बीच में दे रखा है, उसके अंदर यही स्टेप्स हैं, बट ये जस्ट कस्टमाइज है मेरी स्किन के अकॉर्डिंग, विच इज़ ड्राई एंड सेंसिटिव। सो आपकी भी ड्राई और सेंसिटिव स्किन है, यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स जैसे मैं कर रही हूँ, दीज आर दी बेस्ट। सो गाइज, आफ्टर जब आपका रोज़ वाटर प्रॉपर सूख जाता है, आप देखो स्किन कितनी ज़्यादा अमेजिंग हो गई है। कुछ भी नहीं है गाइज स्किन के ऊपर, कुछ भी नहीं लगा रखा, जस्ट मैंने ब्लीच उतारी है और रोज़ वाटर लगाया है, एंड यू कैन सी कितनी अमेजिंग लग रही है, और रेडनेस भी ऑलमोस्ट गॉन है। सो नेक्स्ट स्टेप जो मैं करती हूँ विच इज़ स्क्रबिंग, और राइट नाउ आजकल तो मैं ये वाला स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। ये स्क्रब है पिलग्रिम का, और गाइज ये बहुत ज़्यादा माइल्ड में है, मेरी स्किन के अकॉर्डिंग बिल्कुल अमेजिंग लगा है। सो दिस इज़ रेड वाइन फेस स्क्रब विद मलबरी एंड एलो। सो एलो अगेन इज़ अ सूदिंग एजेंट कि हमें चाहिए ही आफ्टर ब्लीच भी, और अगर सेंसिटिव एंड ड्राई स्किन है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहता है। प्लस रेड वाइन है तो ये अमेजिंग रिजल्ट तो देने ही वाला है। इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, एंड दिस इज़ माइल्ड, सो ये लगता है ऐसा। और गाइस बिल्कुल हल्का हल्का करना है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आफ्टर ब्लीच आपकी स्किन वैसे ही बहुत अमेजिंग हो जाती है। सो इतनी ज़्यादा उसको और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बट आई एम सो लेजी, मैं ब्लीच के साथ ही सब कुछ कर लेती हूँ, और ताकि मेरा पूरा महीना मुझे कुछ करना ना पड़े। सो मेनली तो मैं ब्लीच पे ही फोकस करती हूँ गाइज, क्योंकि फॉर फेशियल हेयर, अदरवाइज तो मैं इतना कुछ खास यूज़ नहीं करती हूँ, ना मेरी स्किन इस टाइप की है कि मैं कुछ यूज़ कर सकूँ अपनी स्किन पे। सो गाइज ये मैंने लिया है स्क्रब, और जरा जरा सा बस लिया है, इसकी डॉट्स लगाई हैं, बस इतना ही लेना है। ज़रा सा मैं लूँगी नेक के लिए, दैट्स इट। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी लूँगी मैं, और उसके साथ सर्कुलर मोशन में हल्का सा बस इसको स्क्रबी करूँगी, एंड बस करते ही इसको उतार देना है, इसको रखना नहीं है। सो फटाफट से थोड़ा सा पानी ऐड करके आती हूँ गाइस। थोड़ा सा लिया है पानी, हाथ किए हैं गीले, और आप देख सकते हो ऐसे सर्कुलर मोशन में आप हल्के हाथों से, भाई जोर जोर की मत करना, रेडनेस हो जाएगी और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर आप ज़ोर ज़ोर की स्क्रबिंग करते हो, आपको लगता है आप ओहो वाह बहुत कमाल काम कर रहे हो, नो, हल्के हल्के हाथ से करना है, बिल्कुल अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर से, दिस लाइक दिस, दैट्स इट। ऐसे ही हम कर लेंगे नेक पे। आपको अगर लगे पानी की रिक्वायरमेंट है, आप पानी ऐड कर सकते हो, और प्रॉपर अच्छे से अपने फेस पे और नेक पे लगा लो, जस्ट लाइक जो आप फेस वॉश करते हो ऐसे ही समझ के लगा लो, बहुत ज़्यादा ओवरडू कुछ नहीं करना है। अपनी खुद की स्किन है, आप इसको एक पॉजिटिव वे में ठीक करने के लिए, अच्छा करने के लिए कर रहे हो, ना कि ख़राब करने के लिए। सो हल्का सा पानी में करूँगी और ऐड, और इसको अच्छे से प्रॉपर एक बार प्रॉपर स्क्रब करके वॉश करके आती हूँ। और सारे का सारा स्क्रब उतार आई हूँ, अच्छे से फेस कर लिया है मैंने वॉश, और आप देख सकते हो कोई ऐसी रेडनेस या ऐसा कुछ नहीं है कि यार क्या ही कर दिया मैंने। अगर आप तमीज़ से अच्छे से चीज़ सही तरीके से लगाओगे, सो आपकी स्किन उससे बेनिफिट ही करेगी, ना कि आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम होगी। सो हमने बहुत ही ईजिली, बहुत प्यार प्यार से स्क्रबिंग करी है, और जस्ट स्क्रबिंग करके उतार दी है, उसको बहुत ज़्यादा देर तक ओवरडू नहीं करा, सिर्फ जस्ट लाइक जैसे कि
फेस वॉश करते हैं वैसे आपने बस सारे पार्ट्स पे लगा देना है और उसके बाद वॉश कर देना है। सो यू कैन सी कि ओ माई गॉड, जितनी भी गाइज एक्स्ट्रा स्किन निकल रही थी मेरी, फ्लेकी हो रही थी, ड्राई हो रही थी, वो बिल्कुल गॉन है। एंड ओ माई गॉड, स्मूथनेस गाइज, स्मूथनेस। सो जस्ट बाय ब्लीच एंड हमने रोज़ वाटर लगाया है, नाउ हमने स्क्रबिंग करी है और यू कैन सी द रिजल्ट ऑलरेडी। सो इसको भी मैंने स्क्रब करके जो मैं आई हूँ, मैंने इसको भी किसी चीज़ से पहुँचा नहीं है। सो गाइज आप इसमें देख सकते हो कि अपनी स्किन को खींचना नहीं है, आपको जैसे चाहे आप डैब डैब करो, कैसे भी करो, अपनी स्किन को जितना कम छेड़ोगे उतना बेटर रहेगा। सो अपने आप सूखने देते हैं इसको और उसके बाद आप देख रहे हो कि कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सो अब हमारी स्किन ऑलमोस्ट ड्राई है, दिस इज सेमी ड्राई। सो इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है फेस मास्क, और आई एम यूजिंग दिस रेड वाइन फेस मास्क फ्रॉम द सेम ब्रांड, पिलग्रिम का है ये, और सेम कैटेगरी में आ गया है ये रेड वाइन फेस मास्क। सो दिस इज़ विद मलबेरी एंड रोज हिप ऑयल। सो अगर आपकी सेंसिटिव एंड ड्राई स्किन है, यू कैन यूज दिस एज वेल। गाइज इसको इवनली लगा लेती हूँ मैं पूरे फेस और नेक पे। प्लस गाइस इसको मैं रखूँगी कुछ मिनट के लिए। जब ये सेमी ड्राई हो जाएगा इसको मैं तब उतारूँगी। इसके पीछे लिखा है 15 to 20 मिनट्स इसको प्रॉपर ड्राई होने देना है, अवॉइडिंग आई एरिया, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज ऑफ माई स्किन कंसर्न्स। जैसे कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और ड्राई है, तो मैं इसको सेमी ड्राई ही रखूँगी, उसके बाद इसको वाइप कर लूँगी सो दैट ज़्यादा ड्राई मेरी स्किन ना हो। प्लस गाइस अगर आपके पास कुछ क्रीमी में मास्क है, यू कैन ऑप्ट विद दैट, आप वो यूज़ करोगे वो बेटर है, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस। और अगर आपकी हेल्दी स्किन है आप इसको प्रॉपर ड्राई करके भी उतार सकते हो। सो मैं सेमी ड्राई पे ही जाऊँगी। सो इसको लगाना स्टार्ट करती हूँ। सो गैस इसका कलर भी बड़ा प्यारा सा है। सो इसको प्रॉपर फेस पे लगाती हूँ और मिलती हूँ। सो गाइज अप्रॉक्स 5 मिनट हो चुके हैं एंड यू कैन सी कि ये सेमी ड्राई हो चुका है, और ये रहा अगेन वेट पैड, कॉटन पैड, और मैं इसको कर दूंगी प्रॉपर वाइप करके, फेस वॉश करके मिलती हूँ। सो गाइज फेस मास्क उतार दिया है एंड माई फेस इज़ नाउ सेमी ड्राई। जब ये फुली ड्राई हो जाता है तो इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, एंड नेक्स्ट स्टेप इज गाइज दिस इज अ सीरम मास्क एंड आई एम यूजिंग दिस लॉरियल पेरिस इनोवेटिव रिलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस ट्रीटमेंट मास्क। दिस इज फॉर स्किन ब्राइटनिंग क्रिस्टल क्लियर स्किन। सो आई एम यूजिंग दिस सीरम मास्क, और गाइस इसको हमने रखना है 15 मिनट्स जो कि इसके पीछे लिखा हुआ है, और ये बहुत अमेजिंग है गाइस। इसको मैंने पहले भी यूज़ करा हुआ है एंड ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है। आपके अगर कोई स्किन कंसर्न्स हैं वो भी इसके अंदर काफ़ी कवर हो जाते हैं। सो ये स्किन आपकी क्लियर करता है, इनको प्लम्प करेगा, हाइड्रेट करेगा, स्मूथ करेगा, ब्राइटनेस देता है। सो विच इज़ वेरी नाइस थिंग। सो ऑलमोस्ट माई फेस इज़ ड्राई नाउ, और इसको हम लगा लेते हैं फेस के ऊपर। एज फाइनली दिस इज द सेकेंड लास्ट स्टेप। इसके अंदर निकलता है ये ऐसे, एंड डू नॉट थ्रो दिस, इसके अंदर भी काफ़ी सीरम होता है। सो इसको खोल लेते हैं हल्के हाथों से प्रॉपरली। सो इसको खोल लेते हैं। सो आप देख सकते हो गाइस इसके ऊपर कितना स्टफ है, कितना सीरम से भरा हुआ है ये, यू कैन सी। सो इसको लगा लेते हैं प्रॉपर खोल के। सो गाइस इसको पहले प्रॉपरली ओपन कर लिया, और अब इसको आप मिरर में देख के लगाना। मैं इसी में से देख के लगा रही हूँ, मैं लगाती रहती हूँ तो मुझे हैबिट है। आईज का एरिया देखो गाइस, सबसे पहले फोरहेड एंड आईज कवर हो गई ना आपकी, उसके बाद ये अच्छे से लग जाता है, फिर कोई इशू नहीं है। ठंडा ठंडा गाइस, इसको आप फ्रिज में रख के लगाओगे ना तो और मज़ा आ जाएगा। ये मैंने फ्रिज में तो नहीं रखा, बट
एसी चल रहा है काफ़ी देर से, तो ठंडा तो ये हो चुका है। सो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लो और इसको प्रॉपरली ना अच्छे से ऐसे ऐसे करके ना हल्के हाथों से ऐसे अपनी स्किन पे डैब डैब टाइप और ऐसे करके ना अपनी स्किन पे एडजस्ट करके सारे का सारे इसके अंदर जो सीरम है ना वो अपनी स्किन पे ऐसे पुश कर लो और जहाँ जहाँ पे बाई चांस कवर नहीं हो रहा ना वहाँ पे आप अपनी फिंगर से लगा लो। बहुत सारा निकलता है गाइस, तो आप इसको आराम से अपने नेक पे लगा सकते हो। तो अच्छे से लगा लिया, बहुत सारा अभी भी बचा हुआ है, इसको अपने हाथ पे लगा लो गाइस। 15 मिनट करो चिल और इसके मजे लो, फिर इसको उतार के हम करेंगे अपना लास्ट स्टेप। हाँ सो गाइस 15 मिनट्स हो चुके हैं, अपना मास्क सीरम मास्क उतार लिया है। इसमें अभी भी बहुत सारा सीरम है, मजाक नहीं कर रही मैं। सो इसको रख देते साइड पे, इसको बाद में अपनी आर्म्स वगैरह पे लगाऊंगी। सो गाइज अब जितना भी सीरम लेफ्ट ओवर है हम इसको वाइप नहीं करेंगे। हाँ ठंडा ठंडा हो रहा है पूरा फेस मेरा। सो गाइज ये बहुत अमेजिंग चीज़ है गाइज। अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है और जैसे मैंने आपको दिखाया था फ्लेकी हो रही थी मेरी स्किन, अगर आप सिर्फ ये भी लगा लेते हो ना और मॉर्निंग तक आपका फेस बहुत 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 ज़्यादा बेटर कंडीशन में होता है। सो इसको हमने उतारना नहीं है, जितना भी लेफ्ट ओवर होगा गाइज इसको हम ड्राई होने देंगे, सेमी ड्राई होने देंगे। सो अच्छे से इसको स्प्रेड कर लिया मैंने सारी जगह पे इंक्लूडिंग माय आई एरिया। सो इसको अब छोड़ देते हैं सेमी ड्राई होने के लिए। सो गाइज अप्रॉक्स 2 मिनट हो चुके हैं और ये काइंड ऑफ सेमी ड्राई हो चुका है। सो हमारा लास्ट स्टेप इज गाइज क्रीम लगानी है आपने। आप कोई सी भी क्रीम लगा सकते हो जो आपके फेस के अकॉर्डिंग आपको लगता है आप यूज़ करते हो वही वाली। सो राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस ऑक्सी लाइफ की पोस्ट ब्लीच। अगर आपके पास कोई पोस्ट ब्लीच पड़ी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी नॉर्मल क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हो। सो मेरे पास ये पड़ी थी, आई एम यूजिंग दिस। सो गाइज ये लगा लेते हैं पूरे फेस पे। जब सेमी ड्राई हो तभी लगाना गाइज, अगर आप पूरा ड्राई करके लगाओगे ना तो आपकी स्किन खींचेगी। सो इट्स बेटर कि ये सेमी ड्राई हो आप तभी लगा लो एंड डो नॉट स्किप दिस बिकॉज जितने भी स्टेप्स मैंने बताए हैं गाइज, अगर आप इसको वैसे ही फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा वाला। सो ये मैंने लगा ली है क्रीम और you can say serum, but this is not serum, this is in gel form but kind of cream, serum होता है guys बिल्कुल पतला सा, this is thick in form, kind of gel in form। और ये ना guys ये जो ऑक्सी ब्लीच वाला ये जो है ना पोस्ट ब्लीच वाला सीरम guys, ये ना ठंडा ठंडा कर लेता है, मज़ा दे देता है बहुत ज़्यादा। दिस इज आई मीन जो इसके ऊपर स्पेसिफिक फॉर पोस्ट ब्लीच लिखा है ना वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, उसी के हिसाब से बना हुआ है ये। एंड गाइज ऑल सेट। सो गाइज आप देख सकते हो तो ये था मेरा प्रॉपर रूटीन जिसे कहते हैं ब्लीच एंड फेशियल मिक्स। सो मेनली मैं तब करती हूँ ये जब मुझे कहीं जाना होता है उससे पहले। सो गाइज आपको अप्रॉक्स 1 घंटा भी नहीं लगेगा और आपका प्रॉपर ब्लीच एंड फेशियल साथ के साथ हो जाएगा और पूरे महीने की छुट्टी आपका फेस करेगा ग्लो कमाल। कहीं भी जाओ जो मर्जी करो, व्लॉगिंग करो, ट्रिप्स पे जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, जो मर्जी करो। गाइज दिस वाज ऑल अबाउट कि मैं कैसे ब्लीच एंड फेशियल अपने घर पे खुद से करती हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और ईजी तरीके से। गाइज आपको जो जो स्टेप्स सही लगते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी स्किन मेरी तरह सेंसिटिव एंड
ड्राई है, सो आप इनको फॉलो कर लो तो भाई आपके सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यही है। प्लस गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आंखें बंद करके किसी भी चीज को फॉलो मत करा करो। जरूरी नहीं है कोई कुछ भी कर रहा है अपनी स्किन पे, या आपको कोई रूटीन बता रहा है, या आपने कहीं से देखा है पढ़ा है, जरूरी नहीं है कि आप उसको प्रॉपरली कॉपी करो। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती इस बात पे कि भाई कोई कैसे कर रहा है तो वैसे ही उसको बस फॉलो करने लग जाओ आंखें बंद करके। नो, दिस इज नॉट एन एग्जाम। सबका पेपर अलग है, सबके आंसर्स अलग हैं। आई मीन टू से आपके जेनेटिक्स अलग है, आपका लाइफस्टाइल अलग है, आपका फेस अलग है, आपकी स्किन अलग है, आपका टेक्सचर अलग है, आपके कंसर्न्स अलग हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्किन को समझना है पहले, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें यूज़ करनी है। जो आपको लगता है आपकी स्किन के लिए बेटर है, आपको वो करना है। डो नॉट फॉलो आंखें बंद करके। या यू कैन ट्राई, यू कैन डू पैच टेस्ट, एंड आई विल हाईली रिकमेंड आप कुछ भी कर दो अपनी स्किन पे, हमेशा पहले पैच टेस्ट करो, उसके बाद उस चीज को करो। ऑल अबाउट माई यूजफुल व्लॉग फॉर ऑल यू गाइज, स्पेशली फॉर माई मॉम। सो मॉम आप बस इसको ऑन कर लो और फॉलो करते जाओ, मजा आ जाएगा आपको। प्लस गाइज अगर आपका स्किन कंडीशन मेरे जैसा है और इसके बाद अगर आप कर लो मेकअप, चाहे वो नो मेकअप लुक हो जिसमें आप सिर्फ लिप टेंट एंड ब्लशी एंड आई लाइनर ऐड कर रहे हो, और प्रॉपर अगर आप करते हो इसके बाद मेकअप, ओह माय गॉड गाइस, आप थैंक करोगे मेरे को। आपकी जो स्किन ग्लो करने वाली है, जो आपको मजा आने वाला है, जो आपका मेकअप लगने वाला है, आपसे हर बंदा पूछेगा भाई तूने करा क्या है, ये मेकअप किया कैसे है तूने। गाइस अगर आपको लगी हो ये वीडियो यूजफुल, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो यार, फटाफट से सब्सक्राइब करो। आपको पता ही है मैं कितने ज्यादा अमेजिंग यूजफुल चीजें लेके आती हूँ। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस व्लॉग। मिलती हूँ आपसे बहुत ज्यादा जल्द बहुत ज्यादा अमेजिंग वीडियो के साथ। See you soon on my next video. Then bye bye. Take care.